ब्रदरहुड के बाद में सबके सर कलाम हो रहे थे, तो जो इस देश में पूरे एशिया खंड में बुद्ध थे वो क्या कर रहे थे? हेच धम्मा अतीतात, हेच धम्मा अनागता, पाचुपन्नास ये धम्मा अहम मंदामी। है वो है 28 बुद्ध की वंदना। तो 28 बुद्ध की जो वंदना है ना, उसमें और भी बातें मुझे समझ नहीं आई। तो इसमें क्या हुआ, ये 28 बुद्ध की जो वंदना है, इसमें 28 बुद्ध के नाम है भाई साहब। अपन क्या कहते थे कि 28 बुद्ध 28 बुद्ध है, तो वो सारा का सारा ये जो अपन वंदना वाला है ना, वंदना और परित्राण पाठ वगैरह करते, जय मंगल अष्टगाथा करते। अब हम एक ही बुद्ध को देखते हैं कि यही बुद्ध क्या है, क्योंकि यही तो सब कुछ है। बुद्ध क्या है, बुद्धिज्म क्या है, और बुद्ध लोगों के जैसे आज के समय में जो लोग दिख रहे हैं कि हमें बुद्ध दिखना है, बुद्ध दिखना है, सफेद कपड़े पहनना है, तो उससे जो है जो बुद्धिज्म होने का, लोगों को दर्शन शास्त्र दिखाने का है जो चल रहा है। तो बुद्ध के तो दो शास्त्र हैं, एक दर्शन शास्त्र है और एक आंदोलन शास्त्र है। मुझे ऐसा लगता है दर्शन शास्त्र से किसी बुद्ध का तो क्या किसी भी प्राणी मात्रा का भी भला नहीं हो सकता, और आंदोलन शास्त्र से मानव जाति का कल्याण हो सकता है। तो आज अगर हम लोग समाज में देखते हैं तो 90% जो बुद्धिज्म लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिस्ट मानते हैं या बुद्ध को फॉलोअर करते हैं या बुद्ध को अपना पुरखा मानते हैं, जो भी है, 90% लोगों में मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग जो है दर्शन शास्त्र को मानते हैं। सफेद कपड़े पहनना अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। सफेद कपड़े पहनने से आदमी को अंदर से एक फीलिंग आती है, बैठने के लिए, उठने के लिए अच्छा, स्वच्छ मन की, पहनना चाहिए। पर ये उसके लिए नहीं पहनते हैं, ये सफेद कपड़े पहनते हैं, इसका मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े बुद्धिस्ट हैं। दर्शन शास्त्र अगर मान लो किसी बुद्धिस्ट के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, आप क्या कहते हैं? सबका मंगल हो। सबका मंगल माने सबके मंगल के लिए आपका कैसे होगा? तथागत बुद्ध बोलते मैं मार्ग जाता हूँ। तो आप अगर बोलते हो सबका मंगल हो, तो बोलने से मंगल नहीं होगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा, तभी तो सबका मंगल होगा। तो सफेद कपड़े पहनते तो जरूर हो, पर जब किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, आप ही के समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो आप घर में बैठ जाते हो। बौद्ध समाज, वो दर्शन शास्त्र वाले लोगों को, मुझे किसी से बैर नहीं है, सब मेरे भाई है, सब मेरे खून के लोग हैं, मेरे ही लोग हैं। पर जो हमारे अंदर या मेरे अंदर जो कुरीतियां है, उस कुरीतियां को जब तक हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक हम समाज के अंदर नहीं मानेंगे, बताएंगे, तब तक ये कुरीतियां कैसे खत्म होगी? कुरीतियां खत्म नहीं होगी तो हमारा सत्यानाश होगा। तो हमारा मंगल होना चाहिए, जो हम लोग कहते हैं सबका मंगल हो। तो हम चाहते हैं सबका, तो ठीक है, पहले हमारा तो हमारा होगा, हमारे पड़ोसी का होगा, पड़ोसी का करेंगे, फिर हम समाज का करेंगे, समाज का करेंगे, देश का करेंगे। तो सबका मंगल करने के लिए सोच निर्माण करनी पड़ेगी। तो हमारे पास सोच क्या निर्माण है? सफेद कपड़े पहनते हैं, छोटी मोमबत्ती की जगह बड़ी मोमबत्ती लगाते हैं, बुद्ध के सामने बढ़िया घुटनों के ऊपर भी बैठते हैं, बुद्ध के सामने हम लोग सब सारी गाथाएं बोलते हैं। पर क्या उस गाथा के ऊपर हम लोग चलते हैं? तो ये जो गाथा बोलना, मोमबत्ती लगाना, हार फूट चढ़ाना, ये दर्शन शास्त्र में आता है। और दर्शन शास्त्र से मुझे ऐसा लगता है, ये नहीं कि सारे लोग मेरे से सहमत नहीं हो सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है दर्शन शास्त्र से आप अपने परिवार का भला नहीं कर सकते, तो समाज का कहाँ से भला कर पाओगे? समाज का भला करने के लिए आपको आंदोलन शास्त्र लेना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शास्त्र छोटी सी बातों में रखा है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला बराबर का गुनहगार है। और हमारे लोगों ने, दर्शन शास्त्र वालों ने, ऐसा लगता है कि दर्शन शास्त्र वालों ने अन्याय सहन किया है। अन्याय सहन करने के कारण इतिहास में अगर देखते हैं तो हमारे भंते का सर कराम हुआ है, और ये सर कराम हुआ तो उन्हें कुछ किया ही नहीं, सारे भंते खत्म होते गए, खत्म होते गए। ऐसा कुछ किया है, ऐसा किसी किताब में दिखता नहीं है कि भाई भंतों का सर कलाम हो रहा था। पुष्पमित्र शुंग के बाद में, पुष्पमित्र शुंग ने, सबने, वो ब्रदरहुड के बाद में सबके सर कलाम हो रहे थे। तो जो इस देश में पूरे एशिया खंड में बुद्ध थे, वो क्या कर रहे थे? जब तक
क्या नहीं, हम तो पाण्यातिपाता वीरमणि सिक्कापदम समाधियानी, हम किसी का भी अहिंसा नहीं करेंगे, तो उसकी हिंसा हो रही है। और बाबा साहब कह रहे हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला गुनहगार है। इसका मतलब उस समय के जो बौद्ध थे ज्यादा गुनहगार थे बाबा साहब के हिसाब से, तो उसी की सजा मिलेगी, उसी की सजा मिलेगी। तो आज भी समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अन्याय अत्याचार को सहन करना ये बुद्धिज्म का काम नहीं है। बुद्धिज्म का काम है कि अन्याय के सबका मंगल होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए। तब होगा जब कोई अन्याय अत्याचार कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए बुद्ध ने ऐसा नहीं कि बुद्ध जो है केवल अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने कहा कि जब आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप अपनी सुरक्षा के लिए उसका हमले का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। वो जो तो आज के समय में अगर सही कोई बुद्धिस्ट है तो वो केवल एक ही आदमी है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, बुद्ध की जो विचारधारा थी वो संविधान के अंदर ये क्या बोलते उसको डॉक्यूमेंट्री बनाकर लागू कर दी। तभी तो सुप्रीम कोर्ट की उसने कहा अगर आपके घर में कोई आता है और आपको मारता है, वो आत्म सुरक्षा के लिए ये संविधान ने दिया है। अगर आपके घर में कोई आएगा और आपको मारेगा तो आप क्या चुपचाप बैठोगे? उसका प्रतिकार करना है, उसको रोकना है। रोकने में अगर आप उसको मारते हो और वो आपसे मर जाता है तो आपके ऊपर आत्मसुरक्षा के लिए आपने किया हुआ गुनाह नहीं है। आपकी इच्छा तो थी नहीं मारने की। वो आया घर पे, उसने आपके ऊपर हमला किया, वो स्वयं अपनी आत्महत्या करने आया। हाँ, वो जानबूझ के आपके अगर हमला तो ये वही है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला बराबरी का गुनहगार है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की वाणी वहां डालकर हम लोगों का हक अधिकार दिया है। लेकिन ये जो बुद्धिज्म का मैटर है, तो बुद्धिज्म का ऐसा मतलब आभा मंडल तैयार कर दिया है कि नहीं, एकदम शांति, एकदम ये नहीं होना चाहिए, अहिंसा का पाठ कोई। अब बुद्ध ने दोनों पार्ट बताए, जैसे आपने कहा कि दर्शन शास्त्र, आंदोलन शास्त्र। तो ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक निकाला कि बुद्ध को देखने का जो नजरिया है, एक तो है कि दर्शन शास्त्र, आपने एक अच्छा शब्द लिया, इसका एक दूसरा लोकल भाषा में अगर कहा जाए तो दिखावा करना, बराबर, ठीक है ना? तो दिखावा करना है। अब मेरे को जो समझ में आया। हाँ, लेकिन दर्शन शास्त्र जो है एक मतलब साइंटिफिक वर्ड है और उसको दिखावे से नहीं जोड़ सकते। तो दिखावा करने वाले लोगों से कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं। हाँ, और चाहे वो किसी भी पंथ में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी समाज में हो, दिखावा करने वालों से कभी परिवर्तन ही नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ आंदोलन करने वालों से। आपको मैं बता रहा हूँ, नरसिंहपुर में एक से मेरी बात हुई, तो बात हुई तो बोले, सर बोले हम ध्यान साधना करना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये बताओ कि ध्यान साधना आप करना चाहते तो ये महाराष्ट्र के बौद्ध लोगों ने बताया होगा, महाराष्ट्र के। बोले हाँ सर बताया। मैंने कहा बताओ तुमको बाबा साहब बुद्ध किसने बताया? वो तो काशीराम साहब ने बताया। अच्छा, मैंने कहा फिर काशीराम साहब ने कितनी ध्यान साधना की? सर वो तो उन्होंने तो नहीं की। तो मैंने काशीराम साहब ने क्या किया? तो सर वो तो पार्टी चलाई और वो आंदोलन चलाया, वो सब किया। और मैंने कहा तुमको जब आंदोलन से बाबा साहब बुद्ध की जानकारी मिली है तो ध्यान साधना से दूसरों कैसे दोगे? बैठने से जानकारी मिलेगी क्या? कि लड़ना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा सड़कों पे। काशीराम साहब जेल में गए मंडल कमीशन के लड़ाई के समय में, और साइकिल रैली निकाली, घूम घूम के प्रचार किया, तब जाके बाबा साहब तुमको पता चला ना। अब क्या बैठोगे क्या बोला तुम बाबा साहब पता होने के बाद? तो तुमको आंदोलन के वजह से बाबा साहब पता चले, आंदोलन की वजह से बुद्ध पता चले, और जब बुद्ध पता चल गए तो तुम क्या बोल रहे हो? अब हमें बैठना है। तो हाँ, तो ये मतलब आपके बात को नहीं, और भी मेरा जो अनुभव है अब समाज में जाते हुए अनुभव है कि दर्शन, एक मैं अधिकारी जी के यहाँ गया था। जब उनके घर गए हम लोग तो उनके यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। कई लोगों के यहाँ तो दिखते ही नहीं, पर उनके यहाँ जो लाइब्रेरी में बहुत सारी बाबा साहब की किताबें रखे हुए थे, वॉल्यूम लिखे हुए थे और काफी किताबें थी। तो मुझे बताने जब हम लोग उसके गए तो उसको वो होते ना, कुछ अपन देहाती भाषा में बोलते शान मारू। तो उनको अपनी आपकी बढ़ाई करने में अच्छा लगता है कई लोगों को। तो उन्हें बताने लग गया, देखो मेरे यहाँ ये किताब है, मेरे यहाँ वो किताब है। कभी भी आंदोलन में नहीं गए,
कभी किसी रैली धरने में नहीं दिखे, कभी किसी कार्यक्रम में नहीं दिखे। बाबा साहब की किताबें बहुत सारी रखी, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान आप बांट नहीं रहे हो, घर में बैठे हो, भलाई बहुत सारी किताब उस ज्ञान के आचार डालेंगे। तो उन्होंने बताया मेरे पास बहुत सारी किताबें है और मैंने ये पढ़ी है, वो पढ़ी है, वो पढ़ी है, बहुत दुनिया भरी की किताबें बताई। हमारे साथ हमारे 2-3 मित्र भी थे। तो मुझे बड़ा पता चला कि ये आंदोलन में आते नहीं, कभी आंदोलन में पैसा देते नहीं है, और जब जाओ तो उनकी सुनाते हैं, सुननी पड़ती है। तो मुझे उनके बारे में थोड़ा पता था ही। तो मैंने कहा कि साहब आपके पास कम से कम 60-70 किताबें हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। बोले हाँ सब है, और आपने इतनी सारी किताबों का अध्ययन किया, फिर भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। बोले कैसी बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर परिवर्तन हुआ है। मैं पढ़ता हूँ, मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, मेरे घर में बड़ी बड़ी फोटो लगी है, मेरे घर में किताबें लगी है, अपना क्या बोलते हैं मूर्तियाँ लगी हुई है, मेरे बच्चे किसी देवी देवता को नहीं मानते, और मेरी पत्नी भी बोले पूरी बुद्धिज्म को यूज करती है। मैंने बोला वो आप यूज कर रहे हो, मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कांसीराम साहब ने, मैंने सुना था कि एक ही किताब पढ़ी है, उस किताब का नाम जो है एनालिसिस ऑफ कास्ट है, और मान्यवर दीना भाना जी और खापर्डे साहब गए थे तब उनने उनको गिफ्ट करी थी, और उनने एक ही किताब रात भर में पढ़ी, और उसके बाद वो किताब कई बार पढ़ी। ये किताब पढ़ने से परिवर्तन हुआ पूरे उत्तर भारत में, उनने बाबा साहब समझा दिया। और आपने 70-80 किताबें आपके पास पढ़ी है, आपके पास, आप बुद्धिज्म को मानते हो, आपके बच्चे बुद्धिज्म को मानते हैं, आपकी बीवी किसी है, तो आप बताइए कितने लोगों का आपने बाबा साहब समझा, और इतनी किताब पढ़ने से आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। कांसीराम से साहब अगर देखा जाए तो एक किताब में पूरा परिवर्तन हुआ। आप इतनी करते हो फिर भी घर में बैठे हो। और मैंने सुना है जब लोग आपके पास कलेक्शन के लिए आते हैं तो उसमें आप भी कंजूसी करते हो, बराबर नहीं देते हो। तो जो काम करते हो जिम्मेदारी क्या वहन नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहा। और तो मैं कैसे मान लूँ कि आपने क्या, मैंने लगा क्या आचार डाले आपका। तो वो आदमी बहुत गुस्सा हुआ, और हम लोगों को कुछ ऐसी बातें कही। आपको पैसे दिए कि नहीं थी? पहले तो गुस्सा हुआ, गुस्सा होने के बाद में फिर उसके साथ में हमने थोड़ी सी फिर नर्मता रखनी पड़ती है। हाँ, एक तरफ उसको गर्म कर दिया, ठंडा भी करना पड़ेगा ना, करना पड़ता है। फिर बोला फिर भी सर, मैंने बोला कम से कम आप कुछ नहीं करते हो, कोई बात नहीं, पर कम से कम आप किताबें पढ़ते हो, अपने परिवार को बुद्धिस्ट बनाते हो, अच्छा कम से कम। धन्यवाद। इससे कोई देख के नहीं, इसी से कोई देख के मैंने बोला 1-2 लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और थोड़ा कांसीराम साहब को पढ़ोगे तो मैंने बोला और आप महान हो जाओगे। मेरा क्या होगा, मैं तो केवल मार्ग बताने आ गया हूँ, आप और महान हो जाओगे। मैंने कहा हाँ, प्राप्त करना है, हम केवल मार्ग बताने वाले। ऐसी बात हो गई। और ऐसी किताब हाँ। एक एग्जाम्पल में भी देता हूँ। मैं गया था, फील्ड वर्क कर रहा था ना उस समय, तो एक व्यक्ति के पास गया, सीनियर थे, मतलब 80 साल के बुजुर्ग थे, और बुद्धिज्म में अच्छा उनका उस जिले में नाम था। तो बोले आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करता हूँ। तो फिर उनने कहा कि आपको पता है बुद्ध और उनका धम्म किताब पढ़ी क्या? मैंने कहा अच्छा बोले, तो फिर बताओ कि उसका पहला एडिशन कब निकला? तो मैंने कहा ये तो नहीं पता। अच्छा, तो बोले लेटेस्ट एडिशन कब निकला था? पहला तो चलो पुराना हो गया, लेटेस्ट एडिशन कब निकला था? मैंने कहा ये भी नहीं पता। अब मैं समझ गया कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फिर बोले कि उसका अनुवाद किसने किया था? वो पता है। तो नहीं, मैंने फिर भी जानबूझ के फिर कहा, मैंने कहा नहीं पता। काहे कि तुम बुद्ध का प्रचार करोगे यार? बोले तुमको ये नहीं पता? बोले एडिशन किसने किया, उसका एडिशन कब हुआ, कितने कौन सी ईयर में हुआ, कितने एडिशन अभी तक निकले, तुम यही नहीं पता? बोले क्या बुद्ध का प्रचार करोगे तुम? मैंने कहा ये बात तो सही है। बोला तो मैंने कहा अंकल जी ये बात सही है, बोला कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक बात से आप भी एग्री करेंगे। बोला तो बोले कौन सी? मैंने कहा जिस बुद्ध और उनका धम्म का एडिशन का आप पूछ रहे, उसी बुद्ध और उनका धम्म में एक टॉपिक है। बोला तो उस टॉपिक का टाइटल है कि केवल किताबों का अध्ययन मात्र अधर्म है। तो मैंने कहा बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण प्रचार करते थे, वेदों का अध्ययन होना चाहिए, वेदों का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो पाठन करते थे, और हमारे लोग भी करते थे।
तो बुद्ध ने कहा कि केवल किताबों का अध्ययन करना अधर्म है, यानी कि ये सही नहीं है। केवल अध्ययन करना सही नहीं है, अध्ययन करने के बाद उस पर अमल भी करना चाहिए, ये सेकंड स्टेप है जिसको फॉलो नहीं करते। तो केवल अध्ययन करना अधर्म है बोला, तो केवल अध्ययन नहीं चाहिए, उसके साथ में उसको फॉलो भी करना होगा। तो ये बोले ये तो ठीक है बोले। तो मैंने कहा ऐसा है या फॉलो करना है, तो दूसरा आता है कि हमें कौन सी चीज फॉलो करना है। तो जो फॉलो करना है उतना अध्ययन करेगा ना। दुनिया में तो बहुत सारा है, फिर सब पढ़ते रहेंगे। अब एडिशन कब हुआ तो वो जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, क्या करेंगे उसका। हमको तो बुद्ध ने क्या प्रवचन दिए, कौन सी विचारधारा बताई, हमको तो वो समझना है। बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन वो आपने टॉपिक अच्छा निकाला कि बुद्ध का आंदोलन शास्त्र और दर्शन शास्त्र। इसमें मुझे एक बात ये याद आ रही है कि जब अपन ने साकेत मुक्ति का आंदोलन चला था और लॉकडाउन का समय था, अब अपन ने काली पट्टी वाला चलाया मेश्राम साहब के कहने पे, उसके बाद में वहां ज्ञापन देना था। साला अपन ने सारे बुद्ध विहार के लोगों से चर्चा की, बुद्ध विहार के लोग उसमें सहयोगी देने को तैयार नहीं, ज्ञापन देने के ज्ञापन लेटर देने को तैयार नहीं। तो अरे भाई तुम बुद्ध विहार चला रहे हो, बुद्ध विहार बनाने में 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्चा किए, और वहाँ ऐतिहासिक साकेत बौद्ध विहार का इतना बड़ा साकेत नगरी का, और वहाँ के लिए आप जो पीछे हट रहे हो। ये क्या है, आपने जो कॉन्सेप्ट लाया दर्शन और आंदोलन वाला, तो ये दर्शन वाले लोग हैं, आंदोलन वाले लोग नहीं है। नहीं उसमें मुझे और एक बात, और उसमें आरएसएस में इन्वॉल्व था साकेत वाले कार्यक्रम में, राम मंदिर बनाने में। वही क्या है जो बुद्ध, मतलब बहुत ही मैं गंभीर शब्द का यूज करूंगा, जो हमारे लोग जो बुद्ध विहार चला रहे या बुद्ध विहार में बैठे हैं, तो वो जो ये लड़ना नहीं चाहते, और हमारे लोग बुद्ध विहार के अलावा कहीं नहीं जाते, उसमें भी हमारा बुद्ध विहार कभी किसी का नहीं होता, बुद्ध विहार सबका होता है। और यहाँ बुद्ध विहार भी सबके बटे हुए हैं, हर बुद्ध विहार में लगभग ताला लगा हुआ है। जैसे भी हम उनको आंदोलन के लिए बुलाते हैं तो उनके अंदर डर निर्माण होता है कि कभी ये लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, क्या होगा, उतना डर है। डर इसलिए है क्योंकि उनको अपने अधिकार के प्रति जानकारी नहीं है। जिसको अपने अधिकार के प्रति जानकारी होती है वो आदमी डर नहीं है। और यही लोग वामन मेश्राम साहब पे आरोप लगाते थे कि ये बुद्ध का काम नहीं करते। ये बुद्ध की फोटो नहीं लगाते पॉम्पलेट में बुद्ध। अपन ने 2001, 2, 3 में इस क्वेश्चन को कितना फेस किया था, बुद्ध की फोटो नहीं लगाते, बोले ये बुद्ध की बात नहीं करते। मैं पता है नहीं, सुनो तो, मैं झारखंड गया था, मैं झारखंड गया, वहां पर एक बंदे ने बामसेप के कार्यकर्ताओं को इस नाम पे तोड़ा कि वामन मेश्राम साहब देवी देवता के खिलाफ नहीं बोलते, बुद्ध की बात नहीं करते, तो देवी देवता के खिलाफ बोलना चाहिए, बुद्ध की बात करनी चाहिए। मैंने कहा भाई वो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो पॉलिसी के तहत काम करेंगे ना, कि तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। तुम्हारा क्या एक छोटे इसमें तुम करना चाहते हो, देवी देवता के खिलाफ में बोल दो तो बड़ी खुश हो जाते हो, बोलने की आवश्यकता ही नहीं देवी देवता के खिलाफ में। वो उनकी श्रद्धा है, वो मानते बैठे, हमें उस बारे में बोलने की कोई जरूरत है नहीं। अभी बामसेप की बात आई है नहीं, तो उसमें क्या हुआ, जब साकेत का मामला चला, फिर मैंने फोन किया, मैं कहा साकेत के मुद्दे पे तुम जो बोल रहे थे कि वामन मेश्राम साहब बुद्ध के ऊपर नहीं काम करते, बुद्ध के ऊपर नहीं बोलते, तो चलो बताओ कि आज की तारीख में कौन सा बौद्ध संगठन काम कर रहा है साकेत के मुद्दे भाई साहब सबकी फट गई थी। भागवत गया था वहाँ, नरेंद्र मोदी गया था, और एक अकेला बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसने 5 अगस्त को काला दिन बनाया था, जब वहां पर वो लोग शिलान्यास कर काले झंडे दिखाए, काला दिवस बनाया, काला पट्टी भी बांधी, नहीं घर पे काले झंडे भी बांधे। ये जितने जो बुद्ध के नाम पर जो दिखावा आपके अनुसार जो दर्शन शास्त्र वाले लोग हैं, ये क्या कर रहे थे? तो असली बात निकल के आई ना कि फिर आंदोलन करने वाली तो मैदान में बैठे हुए है। तो अब ये हो गया कि आंदोलन की दृष्टि से, लेकिन अगर एक हम निष्पक्ष बात भी करें तो देखो, दिखावा करने की जो आवश्यकता है उसकी भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन वो कहाँ आवश्यकता है, जहाँ लोगों के अंदर में केवल भक्ति भाव है, तो कम से कम वो बुद्ध से जुड़े तो नहीं। क्योंकि मुझे वो बाबा साहब की वो जो बात है 7वें नंबर के वॉल्यूम में जो कही है कि बाबा साहब ने कहा कि किसी भी धर्म को अगर बनाए रखना है तो कम से कम
उसका जो पृष्ठ होता है, जैसे इधर बौद्ध भिक्षु है या पंडित है या तुम्हारा फादर है, तो जो भी पृष्ठ होता है वो भलाई मनगटाना शेमुड़ पूछा कम लेने लगे, वो भलाई ऐसा मनगट से शेमुड़ पूछे, लेकिन वो होना चाहिए तो वो बना रहता है। तो ये जब बाबा साहब क्रांति प्रति क्रांति में बुद्धों के कत्लेआम की बात कर रहे थे, उस समय उन्होंने डायलॉग दिया था, उनका उपदेशन। तो मैं इसके ऊपर कई दिनों तक सोचता रहा कि अब ये बताओ कि अगर मान लो कोई बौद्ध भिक्षु है और उसको ABCD बुद्ध की कुछ नहीं पता, वो दिखावे के लिए है, कुछ नहीं पता, लेकिन भाई साहब कम से कम बुद्ध का नाम लेके तो है। लेकिन वो अगर नहीं रहेगा तो वो तो नाम ही पूरा खत्म हो जाएगा। और उन्होंने यही किया कि बुद्ध का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचने दिया था, तो बुद्ध भिक्षु का सारा खत्म कर दिया। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमें कोई राजा मिलिंद को समझाने वाला जो बौद्ध भिक्षु था उतना टैलेंटेड ना हो, वो तो टैलेंटेड बौद्ध भिक्षु थे। और भी राजाओं को जिन्होंने कन्विंस किया वो टैलेंटेड बौद्ध भिक्षु थे। वो नहीं भी रहे, शेमुड़ पुछिया भी रहे, लेकिन होना चाहिए। तो इसलिए अगर ये पार्ट दर्शन वाला, आप तो ये भी जरूरी है, सही है, ये भी जरूरी है।